दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर ऊंचा रखना हमेशा इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग फिर दैनिक समसामयिकी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए आर्मी दिवस, बी शहीद दिवस, सी मतदाता दिवस या फिर डी पराक्रम दिवस। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी मतदाता दिवस। मतदाता दिवस का प्रारंभ वर्ष 2011 ईस्वी से हुआ है। अगर हम इस साल के राष्ट्रीय मतदाता अधिकार दिवस के थीम की बात करें तो वह था चुनावों को समावेशी, सुलभ और आसान बनाना। अगर हम लोग जनवरी माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो इस माह में 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात की जाए तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगर 10 जनवरी की बात की जाए तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। अगर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात एनडीआरएफ की करें तो एनडीआरएफ का स्थापना 2006 ईस्वी में 2005 के एनडीआरएफ अधिनियम के द्वारा हुआ था। अगर 23 जनवरी की बात करें तो इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य के रूप में भी मनाया जाता है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन स्ट्रगल है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस तथा विश्व शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अगर 25 जनवरी की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसके अतिरिक्त इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए शिंजो अबे, बी मोदी जी, सी जो बाइडन या डी हर्षवर्धन। तो नेताजी अवार्ड 2022 से हाल ही में शिंजो अबे को सम्मानित किया गया है। अगर शिंजो अबे की बात की जाए तो इनका संबंध जापान से है और हाल ही में 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके नए प्रधानमंत्री फूमियो किसोदा हैं और जापान जो कि 4 द्वीप से मिलकर बना है, इसकी राजधानी टोक्यो है। और अगर जापान की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी द्वीप होन्शु है और इसी होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। तीसरा प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए ओम बिरला, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी या डी बलविंदर सिंह। तो हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो हाल ही में रतन टाटा को दिया गया है। अगर असम की बात की जाए तो वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी हैं और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यहीं स्थित है। अगर यहाँ के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नौमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल हैं। चौथा प्रश्न है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी है? ए नील काशी सिल्वा, बी एलिसा पियरे, सी स्मृति मंधाना या डी मिताली राज। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंधाना बनी है और इसके लिए उन्हें सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी भी दिया गया है। अगर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं और इन्हें भी सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आर नागास्वामी का निधन हो गया है, वह हैं ए संगीतज्ञ, बी नाटककार, सी पुरातत्वविद या डी फिल्मकार। तो आर नागास्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे पुरातत्वविद थे और वे तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के पहले पुरातत्वविद भी थे। उन्हें 2018 ईस्वी में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा गया। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है?
ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अगर यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पैन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। 7वां प्रश्न है, कौन दूसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी? ए मिया मोटली, बी नूर सांगली, सी टोकाएब या डी गैब्रियल बोरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मिया मोटली। मिया मोटली लगातार दूसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अगर बात बारबाडोस की जाए तो हाल ही में बारबाडोस ने अपने औपनिवेशिक इतिहास को भुलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से खुद को पूर्णतः अलग कर खुद को एक नया गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया है। 8वां प्रश्न है, विश्व में ककड़ी व खीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन बन चुका है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत। भारत विश्व में ककड़ी व खीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश बन चुका है। वर्ष 2021 में भारत ने कुल $114 मिलियन के ककड़ी व खीरे का निर्यात किया है। 9वां प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस राज्य में होने जा रहा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण होने जा रहा है, जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसकी कुल ऊंचाई 216 फीट होगी और इसका अनावरण तेलंगाना के हैदराबाद में 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी मंजीत चिल्लर या डी दीपक दहिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नीरज चोपड़ा। गुड डॉट ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।